इसमें अब मैं दो ऑप्शन है, हम एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने का, ठीक है। ये मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर दिया। ओके, हम्म, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हु एम आई, हु एम आई चेक करते हैं तो वही मेरा डिफॉल्ट यूजर नेम है कि मैं अभी इस यूजर के अंदर हूँ, ठीक है। ठीक है। एक अपना डिफॉल्ट यूजर होता है और दूसरा यूजर होता है रूट यूजर, जिसको हर चीज का परमिशन होता है। ओके, रूट यूजर। रूट यूजर। तो रूट, हाँ रूट यूजर, उसको हम सुपर यूजर भी बोल सकते हैं। ओके ओके। वो वो चाहे तो इस यूजर को भी डिलीट कर सकता है, समझ गया। मतलब सारी हाँ। चीजों को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक। नॉर्मल यूजर पे इतना पावर नहीं होता, ठीक है। हम्म, अभी मैं एक सपोज दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं भी अभी चेक करता हूँ, PWD लिख के हमें बता देंगे कि यहाँ भी हम कौन से डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है। उबंटू जो है ना, जो लिनक्स सिस्टम है, वो सारे डायरेक्टरी बेस पे वर्क करता है। हम यहाँ पे इसको हम कभी भी फोल्डर या कुछ भी हम बोलेंगे नहीं, मतलब। हाँ, तो अगर फाइल फोल्डर फाइल बोलेंगे वगैरह तो जो वो, होते हैं। हाँ मतलब, अगर हम कोई भी कमांड भी लिखेंगे ना, ये देखा अभी मैंने ये PWD भी लिख दिया, ये भी एक डायरेक्टरी है, ये पता है, हाँ ठीक है। हाँ। जो हम कमांड लिखते हैं ना, वो भी एक डायरेक्टरी है, समझ गया। तो डायरेक्टरी के बेस पे ये क्रिएट होगा। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि एलएस, ओके, एलएस डालेंगे ना, जिस डायरेक्टरी के अंदर की सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें बता देंगे इस डायरेक्टरी के अंदर ये सब है। तो मुझे जाना है अपने डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप मतलब अपने फ्रंट में, यहाँ पे आना है, ठीक है। अभी हम कहाँ पे, होम के अंदर है, ठीक, होम के अंदर है, देखा। अभी हमने यही देखा, आप देख पा रहा होगा, ये देख, अभी मैंने अलर्ट देखा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो इसका मतलब है अभी हम होम के अंदर है ना। हाँ हाँ। तो मुझे जाना है डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। तो डेस्कटॉप के अंदर टर्मिनल के अंदर जाने, टर्मिनल में हम कैसे जाएंगे, तुझे थोड़ा पता है। नहीं नहीं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अगर तुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगे, कोई भी चीज अगर कंफ्यूजन लगेगी ना, तो यहाँ पे क्लियर लिख दे, तो सारी चीजें हट जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो मैं एक वो दे देता हूँ कि अभी मुझे जाना है एल्विन के अंदर, होटल के अंदर नहीं, hotel.com के अंदर, इस फाइल के अंदर, ठीक है। अब मैं तुझे धीरे धीरे बता भी दूंगा कि ये लॉक का साइन यहाँ क्यों है क्यों नहीं है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो मैंने चेक किया, मैं कहीं पे भी हूँ, ठीक है, मैं भी, मुझे इसके अंदर जाना है, ठीक है, एल्विन और होटल के अंदर, और ये PST फाइल है, ओके। तो तू अगर एक ना उबंटू ओपन करेगा तो तुझे ऐसे में दिखेगा, ठीक है। अभी मुझे एक सिस्टम मिला है, मेरे से किसी ने बोला है कि एक फोल्डर है एल्विन नाम का, उसके अंदर एक होटल है, होटल के अंदर एक डोमेन का नाम है, उसके अंदर बहुत सारे, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए अब मैंने देखा, मैं यहाँ से भी टर्मिनल खोल सकता हूँ, और कहाँ से टर्मिनल खोल सकता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट और टी से। हाँ, कंट्रोल ऑल्ट और टी से। तो मैंने देखा तो मेरा टर्मिनल खुल गया, मैंने इसको जूम किया थोड़ा सा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन को दबाऊंगा तो एक बार दो और हो जाएगा, एक बार अगर और प्लस को दबाऊंगा तो और हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस को ऐसे, कंट्रोल शिफ्ट को दबा के ही रखना है, और प्लस को जितनी बार तो ऐसे दबाएगा प्लस पे तो धूम होता रहेगा। कैसे फिर और से अगर बताना, फिर कैसे कैसे जूम करने के लिए। कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट दबा, उनको कंट्रोल छोड़ना नहीं, शिफ्ट। कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखना है। और हाँ ये जो राइट साइड में जो प्लस बटन है ना, हाँ उस पर एक क्लिक करेगा तो एक बार धूम होगा, ओके। हाँ। दोबारा क्लिक करेगा तो दोबारा धूम होगा, जितना करना है उतना कर सकते हैं, ठीक है। एक मैक्सिमम इतना तक ही हो पाएगा मेरे हिसाब से, और ठीक है। जो अब माइनस का है उससे अब स्मॉल हो हाँ, जाए। अब इसको छोटा करना है तो माइनस में नहीं, तो तुझे क्या करना है, शिफ्ट छोड़ के सिर्फ कंट्रोल को दबाना है और माइनस पे छूना है, ओके। शिफ्ट नहीं दबाना। नहीं, इसमें शिफ्ट नहीं दबाना, ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक अब है। माइनस दबाओगे तो छोटा होता रहेगा। हम्म, हम्म, तो मैं चेक करता हूँ, मैंने अभी मुझे एक बंदे ने, मुझे अभी सपोज मान लो मुझे एक बंदे ने ऑपरेशन दिया, मतलब एक प्रोग्राम दिया कि एक एल्विन नाम के डायरेक्टरी के अंदर, फोल्डर नहीं, एल्विन नाम के डायरेक्टरी के अंदर एक हम्म, होटल नाम की डायरेक्टरी है,
उसके अंदर जाके हमें एक टीएसटी फाइल मिलेगा, ठीक है, हमें टेस्ट फाइल मिलेगा। उसका उसको चेक करके बताना कि उनमें क्या क्या है। तो मैं जरा देखता हूँ, मैं सबसे पहले देखूंगा मैं कहाँ पे हूँ, है ना। अभी सपोज मानो यहाँ साइड के कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, हमें बस टर्मिनल मिला हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने चेक किया PWD, तो उसका मतलब मैं भी कौन से डायरेक्टरी के अंदर हूँ, है ना। हाँ। तो मैंने देखा मैं इस होम के अंदर इस वाले डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो मैंने LS लिखा। LS लिखने से इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बाहर आ गया। ओके, अब मुझे जाना है इस डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं कैसे जाऊंगा इस एल्विन नाम के फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर, मैं कैसे जाऊँ। तो मैं लिख दो। लिखूंगा एल्विन, लिखने से ऐसे एंटर नहीं होगा, ठीक है, ये ओपन काली लिनक्स नहीं है। ओके, ठीक है। काली लिनक्स में क्या होता था कि ये नाम लिखते ही उस डायरेक्टरी के अंदर हम जा सकते थे। तो इसमें लिखना पड़ेगा CD एल्विन। ठीक है। CD एल्विन लिखते क्या हो गया, हम इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए, ठीक है। अभी मैं अगर देखूंगा तो सी मैं कहाँ पे हूँ अभी, देखा, हाँ समझ आ गया। अगर मुझे हाँ बैक हाँ जाना, अगर मुझे अगर बैक समझ गया अभी, ये हाँ कंफ्यूजिंग हाँ है। हाँ, समझ गया। मतलब इसमें आ गए हम इसके एल्विन नाम के डायरेक्टरी में। हाँ, लिखा तो अब एल्विन नाम के डायरेक्टरी में आ गए, है। हाँ। ठीक है। और अभी सपोज मान ली मुझे हल्का सा पीछे जाना है, एक बार और चेक करने के और कोई एल्विन नाम के डायरेक्टरी तो नहीं है यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा CD और डॉट 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 डॉट, ठीक है। CD डॉट डॉट से क्या हुआ, एक डायरेक्टरी हम पीछे आ गए, मतलब इस एल्विन से एग्जिट होके इसमें आ इस जाएंगे, बॉक्स में जो एक्स आगे नॉट्स वाला। वाले में, ठीक ठीक है। है ठीक है। तो मैं एंटर दबाऊंगा और मैं फिर से चेक करता हूँ PWD में कहाँ पे होगी, एक्स नॉट्स के अंदर सी। अब मैं एलएस लिखूंगा। एलएस लिखने से क्या होता है, लिस्टिंग करता है ये, इसका एलएस का फुल फॉर्म मतलब लिस्ट, और डायरेक्टरी को लिस्ट कर देता है, मतलब क्या ठीक क्या है चीजें पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो अब मुझे एल्विन के अंदर जाना है, तो मैं क्या कमांड दूंगा। क्या चीज? अगर मुझे एल्विन अभी के अंदर एल्विन नाम के तो हाँ सीडी सीडी हाँ सीडी। CD एल्विन लिख दूंगा और क्या करूंगा, एंटर दबाऊंगा। तो मैं घुस गया, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ मैं अभी कहाँ पे हूँ, इस एल्विन नाम। अब मुझे देखना है कि एल्विन नाम के डायरेक्टरी के अंदर से यहाँ पे बता देता है, ठीक है, एल्विन नाम के डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्या पीडब्ल्यूडी तो मैं वापस से? नो, PWD एलएस। होता है कि हम कौन से डायरेक्ट, हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे LS, ठीक है। हाँ, LS लिखने से क्या होगा, बता देगा सारे दिखा कि देगा इसके अंदर कौन कौन सी। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब मुझे किसके अंदर जाना था, होटल नाम के डायरेक्टरी के होटल। अंदर जाना है ना। तो मैं लिखता हूँ CD होटल। ओके, होटल। हाँ 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 ठीक है, मैंने एंटर दबाया। मुझे चेक करना है तो मैं चेक भी कर सकता हूँ, वरना मुझे यहाँ पे ये देख रहा है, यहाँ पे मुझे बता देगा कि मैं कौन से डायरेक्टरी के अंदर हूँ। हाँ तो हाँ मैंने देख लिया कि LS लिख दिया मैंने, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, इस होटल मतलब नाम अगर की, अगर कुछ हुआ तो वो दिखेगा कैसे फिर? हाँ, अगर कुछ अगर कुछ हुआ तो अगर LS लिखोगे तो दिख जाएगा वहां पे। तो इसका कुछ मतलब भी है हो यहाँ पे मतलब ब्लैंक लिस्ट है। वगैरह कुछ हाँ, भी लिखा कुछ हो। भी होगा तो मतलब इसमें अगर कुछ हिडन फाइल्स भी होंगे तो सी यहाँ पे डॉट डॉट है। ये हमें अभी देखता है, इसके बारे में तो ये बताऊंगा ये क्या होता है, ये भी छोड़। तो मैंने देखा यार मैं गलती से कोई और डायरेक्टरी के अंदर आ गया, ठीक है, होटल नाम की डायरेक्टरी में आ गया। तो मैंने देखा कि यार एल्विन के नाम के, एल्विन के अंदर एक hotel.com बोल के डायरेक्टरी है, तो मुझे उसके अंदर जाना है, तो मुझे पीछे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, बैक एक वो करोगे ना डायरेक्टरी पीछे सीडी जाना डॉट है। सीडी सीडी ऐसा CD डॉट 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 डॉट। लिखूंगा और मैं एंटर दबाऊंगा और मैं LS लिखूंगा, तो मैं वापस उस डायरेक्टरी में पीछे को आ गया, एक एक पीछे आ गया। तो कितना इजी है हमारे लिए, वैसे समझ गया। हाँ मतलब अंदर जाना है तो हम CD फोल्डर का नाम डाले, डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, फिर LS देखेंगे उसमें क्या क्या है। तो मैंने देखा यहाँ पे इस वाले डायरेक्टरी के अंदर हमें जाना है। तो इजी वे में क्या होता है, अगर इसको पूरा लिखना नहीं पढ़ना और कॉपी करके पेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा ऐसे क्लिक क्लिक करना है इस पे और Ctrl+Shift+C दबाना है, तो इससे क्या होगा, पूरा कॉपी हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CD और मुझे अगर पेस्ट करना है तो Ctrl+Shift+V,
ओके, कंट्रोल शिफ्ट बी। वी वी अच्छा, वी, कंट्रोल ठीक शिफ्ट। है, वी। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट वी, ये वाला वी। ओके, हाँ हाँ। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी किया इस पे आके, ऐसे करके पूरा यहाँ से ऐसे ऐसे किया मैंने। कंट्रोल शिफ्ट सी दबाया तो कॉपी हुआ, और कंट्रोल शिफ्ट वी दबाया तो पेस्ट हो गया। ठीक है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट वी दबा के मैंने पेस्ट किया, तो मेरा होटल नाम का डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे आ गया। तो मैंने एंटर किया। ठीक है, तो मैं अभी कहाँ पे हूँ? इसके अंदर आ गया ना। हाँ, मैं अभी इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया, hotel.com के अंदर। अब मैंने ये थोड़ा समझ आ गया, एग्जिट करना, बाहर आना, अंदर आना। अगर ये समझ गया ना, तो उसका मतलब है तू कहीं से भी तू डायरेक्टरी में जा सकता है। ठीक है, अभी मैं एलएस लिख देता हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे दो फाइल है ना। हम्म, ठीक है, तो मैंने देखा ये दो फाइल है, अब मुझे इसमें चेक करना है कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। तू अगर ऐसे भी कर सकता है, अगर इसको कंट्रोल शिफ्ट सी दबाया, या फिर सपोज मान ले मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे एलएस लिखा। ठीक है, मैंने इसमें देखा दो फाइल्स है। ठीक है, दो चीजें पड़े हैं इसके अंदर, हमारे डॉक्यूमेंट्स है। एक टीएसटी नाम का भी है, एक और विदाउट एक्सटेंशन नहीं था, क्योंकि एंड में देखा कोई एक्सटेंशन का नाम नहीं आ रहा है इसमें। यहाँ पे क्या है हाँ। कि एक्सटेंशन है, इसका मतलब है ये टीएसटी फाइल है। टेक्स्ट फाइल है। तो हाँ, टेस्ट फाइल है। तो हम डोमेन्स को चेक करते हैं, तो अगर ऐसे भी चेक कर सकता है कि ओपन लिखेगा, ओपन डोमेन्स, और एंड ओपन डोमेन्स, जैसे हम नॉर्मल ओपन करते हैं ना, राइट क्लिक करके ओपन। हाँ। यहाँ पे तो चेक कर सकता है कि ओपन लिख के डोमेन्स एंटर दबाएगा। सी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें खुल रही। लेकिन इसके लिए हमें पहले उसमें जाना पड़ेगा ना डायरेक्टली में, तब जाके हाँ, करना पड़ेगा। उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा तुझे, समझ गया? अगर सपोज मान ले अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं एक सेकंड पीछे आता हूँ, जरा देख रहा हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ। पीछे आ गया डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पे एक होटल नाम का डायरेक्टरी है, इसमें अंदर आ गया। ठीक है, एलएस किया, तो सी यहाँ पे कुछ नहीं है, देखा? अगर मैं यहाँ पे ओपन लिख दूं, और ओपन के बाद लिखने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। हाँ मैं तो सिर्फ ओपन लिख दूं तो सी एक एरर मुझे शो हुआ है, क्योंकि भाई वो कह रहे हैं कि भाई ओपन के बाद कोई फाइल का नाम ही कुछ तो दे, तभी तो हम ओपन करेंगे उस चीज को। समझ गया? हाँ, अब यहाँ ओपन मैंने देखा मतलब तो यहाँ ओपन कुछ है। डोमेन लिखना पड़ेगा ना, डोमेन ऐसा हाँ, भी। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, देखा मैंने एलएस डाल के देखा तो इस डायरेक्टरी में तो कुछ है ही नहीं, तो ओपन क्या करूंगा मैं? तो मैं पीछे को चले जाता हूँ डायरेक्टरी, मैंने एलएस किया तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे hotel.com बोल के डायरेक्टरी है, तो इसको कॉपी कंट्रोल शिफ्ट और सी से कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट भी कर देता हूँ। फिर मैंने देखा तो यहाँ पे डोमेन का नाम है। ठीक है, हम्म, तो ये मैंने देखा। अब इसको हमने ओपन करके तो देख लिया। ठीक है, हाँ ओपन करके डोमेन्स लिखा, जो जो चीजें को खोलना है वो हाँ। तो यहाँ से भी ऐसे ओपन करके यहाँ से लिख के एंटर कर सकता है। ठीक है, एंटर दबाएगा तो वो चीजें खुल जाएगा। ठीक है ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं ओपन होता, ऐसे नहीं होता, मतलब कभी कभी सपोज मान लेगा ऐसे नहीं हुआ, तो हम क्या क्यों करेंगे? नहीं होता? तो मतलब कभी कभी ऐसे एरर आ जाता है, क्योंकि सपोज मान लो कि ओपन नहीं चल रहा। समझ गया? हाँ, तो मुझे ये खोलना है, तो मुझे चेक करना है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे, जैसे कि ये टेस्ट फाइल है। ठीक है, इसमें हाँ, एडिटर होते हैं, टेस्ट एडिटर होते हैं, ऐसे हाँ, कई तरीके के भी बहुत सारे एडिटर होते हैं। हाँ, मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ नैनो बोल के। नैनो बोल के एक एडिटर होता है। हम्म, ठीक है, और अभी हाँ, सपोज हमें अभी रीड करना है, इसके अंदर क्या है, मतलब जैसे हमने ओपन किया ना, हाँ, ऐसे हाँ। हमें इसमें मतलब पूरा वो उसकी ओपन। तरह पाइथन की तरह रीड राइट और वो सब रीड कर हाँ, सकते रीड हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसे टेस्ट फाइल्स हाँ हाँ सॉफ्टवेयर है इसके अंदर इनबिल्ट सी। मैं यहाँ से ये देखा, मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। अब मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो मैंने लिखा कैट, CAT कैट। ठीक है, कैट किसके लिए लिखा है? कैट ये किस चीज के लिए? ये कैट कमांड होता है। हमें जैसे कि देख, अभी हमने ये देख, हमें हमने यहाँ पे लिखा गवर्नमेंट्स। ठीक है, हम्म, तो ये हम्म, क्या हो रहा है, ये दूसरे कहीं पे जाके एग्जीक्यूट हो रहा है ना, देखा? एक हाँ। अपने एक पूरा व्हाइट व्हाइट स्क्रीन, फाइल मैनेजर में जाके इसने क्या है, एग्जीक्यूट टेस्ट करा है फाइल वहां पे टेस्ट जाके।
हाँ, टेस्ट एडिटर को ओपन करके उसने बताया है ना। हाँ तो मैंने लिखा कि यार मुझे टेस्ट इतना सब कुछ नहीं खोलना, तो मैंने लिखा हम्म, कैट डोमेन्स। ठीक है। कैट डोमेन्स लिखा तो क्या किया इसने। इसमें ही दिखा दिया टर्मिनल में। हाँ, अपने टर्मिनल के अंदर ही इसने मुझे बता दिया कि उसके अंदर क्या क्या है। हम्म, समझ आ गया। हाँ। तो और कैट का इसे एक तो मतलब बहुत, ऐसे रीड राइट करना हो तो मतलब एडिट करना हो इसे तो। इसको अगर अभी एडिट करना है, सपोज मान ले इसको तुझे अभी एडिट करना है, तो मैंने लिखा नैनो। नैनो एक एडिटर है इसके अंदर, नैनो। ठीक है, नैनो उस फाइल का नैनो के नाम बाद दे दिया। ठीक है डोमेन्स। उस फाइल का नाम दे दिया और एंटर दबा दिया। ठीक है। ठीक है अब इसे कर सकते हैं। अभी, हाँ, अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ एल्विन, और मैं कंट्रोल एक्स दबाऊंगा, एक्स, ठीक है, कंट्रोल एक्स दबाऊंगा और वाई दबाऊंगा, तो यहाँ पे अभी मुझे बताएगा कि तुम अभी ये नहीं कर पाओगे। मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर पाएंगे। मैंने वाई दबा फिर दिया से बताना और फिर से बताना। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। मुझे अभी इसके अंदर चेक करना है, इस डोमेन के अंदर, ठीक है, और कुछ हाँ एक चीज फाइल ऐड करना है। ठीक है। हम्म, अब इस फाइल को कुछ ऐड करना है, मुझे अपना नाम लिखना है इसके अंदर। ठीक है। तो मैंने लिखा नैनो। ठीक है। नैनो हाँ डोमेन। इस फाइल का नाम दे दिया और एंटर दबा दिया। ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले देख, लिखने से पहले यहाँ पे अगर ये एरर आ रहा है, तो इसमें क्या दिखा रहा है कि ये जो अनराइटेबल फाइल है डोमेन्स नाम का, इसमें तुम कुछ लिख नहीं पाओगे। अब ऐसा क्यों। क्योंकि लॉक कर रखी होगी खाली वो कर रखी होगी प्रोटेक्ट। ये प्रोटेक्ट भी हो सकता है और भी चीजें हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि क्या ये किसी सुपर यूजर ने तो नहीं क्रिएट किया। एडमिन में हाँ, रूट कोई यूजर। एडमिन ने, अगर कोई रूट यूजर ने इसको क्रिएट किया, रूट यूजर एक ही होता है, वो हमेशा मान के रखिए, वो होता है सुपर यूजर। ठीक है। तो मैंने ये चेक किया, मैं तो एक नॉर्मल यूजर हूँ, है ना। हम्म, तो मुझे यार अपना नाम अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे स्पेस करके यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख दूं, एल्विन एंड दिव्या फ्रॉम जेट किंग, ठीक है, हम्म, और मैं यहाँ पे अगर इसका सेव करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल एक्स दबाएंगे। ठीक है। एक्स। हाँ, कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि क्या तुम्हें सेव करना है, तो हम्म, हम वाई दबाएंगे, है ना। वाई ठीक है। दबाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे। हम्म, तो मैंने एंटर दबाया तो यार मुझे तो डिनाई कर रहा है। समझ गया। ऐसा क्यों। तो मैंने बताया कि ये शायद किसी और ने बनाया है। हम इस हम्म, पे छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, ना ही हम इसको डिलीट कर सकते, ना ही हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं इसको सपोज मान लूं, वेट, अगर सपोज मान लूं मुझे अगर इसको डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं डिलीट के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन, हमें कमांड का यूज करते हैं आर एम। ठीक है। आर एम का और फुल फॉर्म होता है, हाँ, आर एम का फुल फॉर्म है रिमूव। रिमूव मेमोरी। रिमूव है, रिमूव होता है ना, आर ई एम ओ वी, हाँ हाँ आर ई एम ओ वी, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। आर मतलब रिमूव, एम मतलब मूव। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक ठीक। रिमूव, बस हाँ रिमूव। तो मैंने देखा आर एम, और मैंने उस डायरेक्टरी का, उस फाइल का नाम दिया, मैंने एंटर दबाया, तो इसमें ये बता रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये फाइल जो है प्रोटेक्टेड है। हाँ ठीक है। हम्म, तो मुझे यार, तो मैं 1% मैं वैसे नॉर्मल जाके चेक करता हूँ। मैंने अपना फाइल मैनेज खोला, वो हम्म, किसके अंदर था, वो कौन से डायरेक्टरी के अंदर था, एल्विन के अंदर, होटल हम्म, डॉट कॉम के अंदर। ठीक है। हम हाँ ऐसे भी यहाँ से भी जा सकते हैं। मैंने हम्म, देखा है यहाँ पे एक लॉक बटन लगा रखा हुआ है, ये क्यों भाई। हम्म, तो उसका मतलब है भाई ये सुपर यूजर ने क्रिएट किया है, उसने अपना परमिशंस दिया है कि भाई कोई कोई और मेरे अलावा और कोई डिलीट नहीं कर पाए। ठीक है। हम्म, तो मुझे सुपर यूजर में जाना है, तो मैं क्या करूंगा। मैं क्लियर लिख देता हूँ, एलएस लिखा, मुझे सुपर यूजर में जाना है। अभी इस वाले यूजर में हूं मैं। हाँ ठीक है।
मुझे इस यूजर से सुपर यूजर में जाना है, तो मैं क्या करूंगा बता। क्या 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 करोगे? क्या करोगे? तो मैं करूंगा सूडो है है? सुपर यूजर, सूडो लिखूंगा, सूडो। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ मैं लिख इसे। लेता हूँ इसे। ओके, मैं लिखूंगा सूडो। ठीक है। ठीक है। ओपन। ओपन। नहीं, ओपन नहीं, अगर मुझे अभी इस फाइल को मैं अभी छेड़छाड़ी नहीं कर सकते ना, तो क्यों ना मैं सुपर यूजर के थ्रू छेड़छाड़ी करूं। तो मैंने लिखा सूडो, हाँ सूडो हाँ, मतलब सुपर यूजर। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं सूडो को फुल फॉर्म में तुझे बताऊं तो मैं तुझे दिखा देता हूँ। सूडो तो मैंने कहीं सूडो तो सुना मैंने कहीं सुना 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 लग रहा है। लग सूडो में मिल जैसा कुछ। सूडो सूडो। सूडो को होता है सुपर यूजर डू, सब्स्टिट्यूट यूजर। सब्स्टिट्यूट यूजर डू, मतलब जो मेन सुपर यूजर है वो कुछ भी हाँ कर हाँ। सकता है। ठीक है, उसका हम्म, मतलब सुपर यूजर ही बोल सकते हैं हम। हम्म, अब हम सुपर यूजर के थ्रू हम करने जा रहे हैं कोई भी चीज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सारी अब कमांड तो सारी मुझे कमांड यार, वही रहेगी ना? इसमें एंटर इसमें मार के एंटर हमें मार सूडो के हाँ, हमें करना सूडो में। कमांड वही रहेगा। अब इस फाइल का नाम मैंने लिख दिया सूडो डोमेन्स या फिर सूडो हाँ नैनो। पहले हम क्या कर रहे थे, नैनो लिख के ओपन कर रहे थे, है ना। है। हाँ तो हाँ उससे क्या हुआ था, ओपन तो हो रहा था पर हम कुछ लिख भी नहीं पाएंगे ना ही सेव कर पाएंगे। हाँ। हाँ। तो अब इसमें हो अब इसमें हो जाएगा। हाँ, क्यों ना हम इसके आगे जो है, क्यों ना हम इसके आगे उन कमांड के आगे सूडो लिखते हैं, मतलब सुपर यूजर हुआ हमने। ठीक है, हम्म, फिर मैंने डायरेक्ट उस फाइल का नाम लिखा। हमारा जो फाइल था डोमेन, हम्म, जो कि एल्विन के अंदर होटल डॉट कॉम के अंदर था, हम्म, मैंने नॉर्मल यूजर बन के मैंने छेड़छाड़ी करने की कोशिश करी, उसमें नहीं हो पाया। मैंने अपना नाम और तेरा नाम लिखने की कोशिश की और सेव किया कंट्रोल एक्स से, पर वो भी नहीं बताया, वो भी नहीं हो रहा। तो उसका मतलब ये सुपर यूजर ने बनाया है ना। हाँ तो मैंने क्या किया, चलो मेरे पास ही सुपर यूजर का परमिशन है, मैं ही सुपर यूजर हूँ और नॉर्मल यूजर भी मैं ही हूँ। हम्म, तो मैंने ये लिखा कि सूडो लिखा, मतलब सुपर यूजर, और जो हमारा कमांड है जो हम यूज कर रहे थे एडिट करने के लिए या रीड करने के लिए, नैनो। ठीक है, और हम्म, मैंने एंटर दबाया। मैं क्लियर करके थोड़ा कंफ्यूज ना हो, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ सारी चीजों को। ठीक है, एलएस कर देता हूँ जो डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है। ठीक है, हम्म। समझ आ रहा है इतना वो? हाँ हाँ आ गया। हाँ हाँ, आ गया। इतना तो क्लियर हो रहा है वो, धीरे धीरे हाँ करके देख, हाँ। बिल्कुल ही मतलब डेप्थ में बता रहा हूँ। तो हम्म, हम ये रीड नहीं कर पाएंगे, तो सूडो लिखा मैंने, हम्म, उसके बाद कॉपी किया कंट्रोल शिफ्ट सी से, नैनो लिखा और ये अपना फाइल का नाम दिया। ठीक है, हम्म। और मैंने एंटर दबाया। तो अभी ये क्या पूछ पासवर्ड रहा है मांगेगा। पासवर्ड लगेगा। हाँ कि हाँ भाई पासवर्ड बता अपना सुपर यूजर का, उसके हाँ बिना तुझे हाँ जाने नहीं दूंगा मैं अंदर। हाँ तो भाई तुमने एक पासवर्ड बनाया होगा हाँ जब तुम हाँ ये क्या कहते हैं, जब तुम अपना सिस्टम ऑन करते हो तब तुमने एक पासवर्ड हाँ बनाया होगा, हाँ हाँ है ना। हाँ 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 वही पासवर्ड जो है, जो रेड में जो तू लॉगिन करता है ना, हाँ हाँ। हाँ वही हाँ। है जो मेन सुपर यूजर का पासवर्ड। ठीक है, हम्म, तो मैंने अपना पासवर्ड लिखा, जो मेरा पासवर्ड है वो मैंने, इसमें क्या है, अगर हम पासवर्ड लिखेंगे यहाँ पे क्या दिखेगा कुछ नहीं। दिखेगा दिखाएगा नहीं। नहीं। ठीक दिखेगा है, नहीं। दिखेगा नहीं। दिखेगा नहीं। तो ब्लाइंडली हमें अपना पासवर्ड करेक्टली लिखना चाहिए। और अगर नहीं और पता अगर नहीं और पता मैं पासवर्ड तो? पासवर्ड नहीं पता तो हम उसको छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। तोड़ नहीं सकते तोड़ नहीं पासवर्ड। सकते पासवर्ड को। तोड़ नहीं सकते, तोड़ तो सकते हैं पर हम क्या है, उसके परमिशंस को हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे वो होएगा? कैसे होएगा? वो अभी इतना डेप्थ में मत जा तू सारी चीजों को, जो भी मैं जिस बेसिस पे जा रहा हूँ ना उस पे क्लियर दे दूँ। और फिर मैं बता दूंगा कि इसके पासवर्ड्स को भी कैसे हटाना है, इसके परमिशंस को भी कैसे हटाना है, वो सारी चीजें मैं बता दूँ। ओके। ओके। ठीक है, और कोई भी बंदा सुपर यूजर का पासवर्ड कभी भूलता नहीं है। अगर तूने भूल गया तो क्रैक करेगा भाई तू, तुझे एक कंपनी में तुझे क्रैक करने का टाइम है तुझे कि तू उनको क्रैक करेगा, वो देखेंगे तुझे उसी टाइम निकाल देगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, तेरा अपना यूजर नेम और तेरा पासवर्ड जो है, और एडमिन का पासवर्ड, वो हमेशा ध्यान रखना है। सेव करके रखना सेव करके वो फोन में। रखना कभी फोन भी में। एडमिन का पासवर्ड कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि एडमिन एच, हाँ हाँ ऐसे हाँ हाँ ऐसे पासवर्ड्स भी हो सकते हैं कभी कभी, हाँ। जो याद रखना पड़ता है। तो हम्म, मैंने अपना एक सिंपली, चल मैं तो, हम कहाँ पे थे सब क्लियर कर।
तो मुझे इसको एडिट करना है, ठीक है। तो मुझे पता चला कि नॉर्मल यूजर के थ्रू मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने sudo लिखा। sudo का फुल फॉर्म क्या है? सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट यूजर्स ऐसी कुछ है। ऐसी कुछ इतना है नहीं ना। बोलना, ये ऐसा कुछ नहीं बोलना, इसका मतलब है सुपर यूजर। सुपर सुपर यूजर। क्या है? sudo का फुल फॉर्म है सुपर यूजर। मैंने यहाँ पे नैनो लिखा, जो कि हम एडिट करने के लिए यूज करते हैं, जो एक एक एप्लीकेशन है इसके अंदर इनबिल्ट, जो है नैनो है, ठीक है। और उस फाइल का नाम दूंगा जो कि है डोमेस। एंटर किया। सी, अब हमारे पास कोई ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे? नहीं ना, कोई रेड कलर कुछ भी नहीं दिखा रहा। हाँ हाँ हाँ। इसमें देख बहुत सारे ऑप्शन है, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो फाइल को रीड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ तो मैंने देखा यार, मैं ये फ्रेंड का जो है, इसको मैं जो नॉर्मल हम राइट और लेफ्ट से करते हैं, इससे मैं इसको हटा देता हूँ। मैं इसके नीचे एक एलवी लिख देता हूँ, एलवी मैम। अच्छा एक एक बात बात मुझे सूडो पूछनी में है, आके सूडो में जब आके जो हम जब जो हम कमांड लिखते हैं कमांड बस उसके लिखते हैं, आगे बस सूडो तो उसके आगे लग जाता सूडो तो है लग जाता है बस उसमें। जैसे हाँ, कि उसके आगे sudo सूडो लग जाएगा सारी लगाना ही कमांड पड़ेगा। सारी कमांड में। सारी कमांड में। सारी कमांड में नहीं थे, अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में आता हूँ। तो तेरे जो क्वेश्चन है ना, तुम जो एंड में पूछ लियो ठीक कि सारे कमांड्स में रखने हैं, कुछ कुछ जहाँ जहाँ परमिशन लगे हैं वहां पे हम सुपर यूजर ऐड कर सकते हैं, समझ गए। ठीक अभी ठीक। मैंने देखा कि वो तुझे खुद ही पता चल रहा है, देख मैंने यार ये टेस्ट फाइल ओपन करने की पहले कोशिश करी तो मुझे यहाँ पर रेड आ रहा था, हाँ क्योंकि हाँ इसमें हम रीड नहीं कर पाएंगे। तो हाँ। मैंने यहाँ लिखा एल्विन एंड दिव्या, ठीक है। मैं इसको एक बार और कॉपी कर देता हूँ, एक बार और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट किया। अब मुझे इसको सेव करना, तो मैं कैसे सेव करूंगा? कंट्रोल कंट्रोल टी। कंट्रोल टी नहीं, ये नैनो के अंदर इजी वे में क्या होता है, कंट्रोल एक्स दबाना है, एक्स कंट्रोल एक्स। प्लस एक्स। ठीक है हाँ, ठीक है। एक्स, ये वाला एक्स, ठीक है। हाँ 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 एक्स हाँ दबा दिया। हाँ हाँ। उसके बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है कि क्या भाई तुमने जो मॉडिफाई किया, क्या उसको तुम सेव हाँ मतलब रखना यस चाहते हो, यस सेव करना करना चाहते वाई हो? लिख देंगे। हाँ भाई, यस। तो हमें यस लिखने की जरूरत है, हमें सिर्फ भाई वाई लिखना है, ठीक है। हम्म। उसके बाद फाइल का नाम फिर से बताएंगे, क्या यही है ना? हाँ भाई, डोमेन सी है। एंटर दबा दिया। सी, हो गई सेव वो हो गई जो सही। फाइल है वो क्रिएट हो गया। अब मुझे रीड करना है इसको। क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे, कैट डोमेस। तो हमारा जो हमने लिखा था इसमें, आ जाएगा आ वो जाएगा वो ये उसमें। यहाँ पे आ गया हुआ, ठीक है। हाँ हाँ। अभी मैं तुझे एक ट्रिक और बताऊंगा जो भरत सर नहीं बताएंगे, ठीक है। अभी सपोज मान ले इस फाइल के अंदर ना हमारा नाम लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, हमें नहीं पता कहाँ पे लिखा हुआ है ना। हम ये देख, अभी मैंने क्या किया यार, ये ऐसे लिख के ऐसे लिखा, और मुझे ऐसा देखना पड़ रहा है ना यार, कहीं यहाँ तो नहीं लिखा, कहीं यहाँ तो नहीं लिखा, कहीं यहाँ तो नहीं लिखा, है ना। हम्म। अभी मैंने देखा कि सबसे ऊपर, अब इतना भाई, इतना काम क्यों करूं मैं, इतना ऊपर क्यों करूं मैं, इतना ऊपर क्यों जाऊं, इतना सब कुछ क्यों करूं? मुझे बस देखना है कि इसके अंदर क्या दिव्य नाम का कुछ है या मेरा नाम कुछ है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन है। अभी सपोज ये मान ले कुछ ऐसा टीएससी फाइल हो जिसके अंदर आईडी और पासवर्ड हो किसी बंदे का, है ना, और हमारे पास इतना टाइम नहीं ओपन करके देखने के लिए, तो हम वहां पे एक कमांड का ऑप्शन करेंगे, ग्रेप कमांड का। कौन सी कौन सी? ग्रेप कमांड ग्रेप। क्या, ग्रेप ग्रेप कमांड, ग्रेप कमांड क्या करेगा, वो क्या करे, खींचेगा अपने तरफ को। मतलब जो भी फाइल होगा ना, हाँ जैसे कि हाँ। मैं बता देता हूँ, इस ग्रेप कमांड को कमांड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कैट, जिससे क्या होता है, हम रीड करते हैं, है ना। हम्म। कैट किया, ठीक है। हम्म। एक सेकेंड में इस अम, मैं जरा इस पे कंफ्यूज हूँ। नेम ऑफ, इसको हम पाइप कमांड ही बोल सकते हैं। हम नेम ऑफ दिस कमांड, इसको हम पाइप कमांड ही बोल सकते हैं। follow। कौन सी कौन सी? एक सेकंड, एक सेकंड।
ये कमांड होता है, ये देखिए एल एल नहीं है, एल नहीं है जो तेरा कीबोर्ड में देखिए एंटर के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, एंटर के ऊपर जो वर्ड है, हाँ हाँ एक होता है टेढ़ा सा आ रहा है और एक सीधा सा आ रहा है सीधा ना। सा तो मैंने एक एक हो रहा है, ये हो रहा है, और शिफ्ट दबाएंगे तो ये सीधा आएगा। तो ये इट्स ये तो कुछ और ये ही तो है। कुछ और ही है। ये तो वो है, ये क्या तो वो कहते हैं है, उसे? क्या कहते हैं उसे? कुछ कहते हैं कुछ इसे, कहते हैं इसे, मैं तो मुझे याद नहीं आ रहा। इसको कुछ बोलते हैं, रुक जा मैं स्पेलिंग इस सिंबल का नाम क्या है? इसको इक्वल टू तो कहते हैं इक्वल टू शायद। कहते हैं शायद, वो सेट में तो पढ़ा सेट में था। पढ़ा था मैंने। एक्स नहीं, एक्स इसमें हम इसको पाइप, इसको हम मैं पाइप कमांड में बोलते हैं वैसे हम। क्या कहते हैं? क्या इसमें कहते बता रहे हैं कि ये क्या करता है। पाइप कमांड देखा मैंने क्या बोला था, पाइप सिंबल है, पाइप बोलते हैं इसको, पाइप। पाइप कमांड। फाइव ठीक है, कमांड? ठीक है, देखा। ठीक है। हाँ, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? बस पाइप, इससे मैं बता देता हूँ क्या है क्या ऑप्शन। अभी हमें सपोज मान लें बहुत सारी मैं बताऊंगा, मतलब उसके बारे में तुझे अभी अभी एक हफ्ते के अंदर मैं थोड़ा ढंग से बताऊंगा। अगर मैं हमें बहुत सारे चीजों को यूज करना है एक साथ, तो हम ये पाइप कमांड के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख, मैंने लिखा मुझे इसके अंदर रेड करना है, तो अभी हम क्या करने जा रहे थे, इस फाइल के अंदर तेरा नाम है और मेरा भी नाम है ना। अब भाई मुझे जल्दी से जाके चेक करना है कि उसके अंदर क्या हमारा नाम है या नहीं है ना। अब ये सपोज ये मान ले ये इतना ही लिस्ट है, ठीक है, ये तो इतना ही है, कुछ कभी कभी हो सकता है कुछ लाखों नाम होंगे इसके अंदर, है ना, बहुत सारे। तो तू सबको ऐसे बैठ के चेक तो कर नहीं पाएगा, नहीं। नहीं। पागल ही हो जाएगा, तेरा 15-20 मिनट तो वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो मैंने लिखा पाइप लगा के पाइप कैट, लगा नाम लिख के देना। नाम लिख देना। हाँ कैट लिख दिया मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है। हाँ 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 अपना फाइल का नाम लिखा हाँ और पाइप, पाइप का साइन दे दिया मैंने, पाइप सिंबल यहाँ पे दे दिया, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ उसके बाद एक कमांड लिखा मैंने ग्रेप, ठीक है, ग्रेप लिखा। अभी तो देख क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ हाँ ये समझ आया। हाँ हाँ जो फाइल के अंदर हमें रीड करना है, उस फाइल के अंदर हमें एक वर्ड पर्टिकुलर एक वर्ड देखना है, हाँ ठीक है। हाँ। ये तुझे बरसता नहीं सिखाएंगे, ये मैं तुझे बता रहा हूँ। एक पर्टिकुलर एक वर्ड सर्च करना है, तो ये तो कल जाके तू चमका सकता है बंदों को, ठीक है। हाँ। तो पर्टिकुलर एक वर्ड देखना, एक वर्ड बता जो हमने देखा उसके अंदर है, वो है कि दिव्या और एलवे, हाँ ठीक है। हाँ अब ये सपोज मान ले तुझे तुझे अपने ऑफिस कंपनी में तुझे देख बताया कि इसमें लाखों यूजर नेम्स और पासवर्ड हैं, ठीक है। हाँ हाँ अब उसमें देखना है कि क्या यार उस बंदे का, दिव्या नाम के एक बंदे का यूजर नेम इसके अंदर चढ़ाया है कि नहीं। तो मैंने देखा कैट लिखा, उस फाइल का नाम लिखा डोमेन, पाइप कमांड बोलते हैं इसको, हमेशा ध्यान रखो इसको बोलते हैं पाइप कमांड, ठीक है। पाइप कमांड यूज होता है क्योंकि बहुत सारी चीजों को एक बार यूज करने में, मतलब बहुत सारे टूल्स भी बोल सकते हैं, बहुत सारे कमांड्स को एक साथ करने का। जैसे बोगीज होते हैं ना, बोगीज के बीच में जो लॉक होता है ट्रेन में, हाँ 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 हाँ। जो सबको एक साथ लेके चलता है, हाँ उसके लिए ये यूज होता है पाइप कमांड। ठीक है। तो मैंने लिखा ग्राफ, एक सेकंड मैंने यहाँ पे, एक सेकंड मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एलएस लिखा, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, कैट लिखूंगा, जो कि हम रीड करना है, क्योंकि कैट लिखेंगे तो टर्मिनल पे आ जाएगा ना पूरा नाम। हाँ 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 मैंने उस फाइल का नाम यहाँ से समझ आया। हाँ हाँ आ गया हाँ आ हाँ, गया। आ गया आ गया। अभी हम क्या करने जा रहे हैं वो बता सकता है। अब इसमें क्या अब इसमें वो क्या वो वो पाइप क्या वो कमांड पाइप डाल के कमांड डाल के ग्रेप लिख के ग्रेप लिख के हाँ और वो शायद और फिर वो हाँ। शायद फिर लिखना अपना लिखना जो अपना फाइंड जो करना है। फाइंड करना। अभी हम इस डोमेन्स नाम के इसमें से हम क्या निकालने जा रहे हैं, तुझे पता चला अभी हम क्या करने जा रहे हैं मतलब इस ये फाइल फाइल के बन अंदर गई से। है, इसके अंदर है, से इसके हमें अंदर कोई से हमें कोई पर्टिकुलर कुछ फाइंड पर्टिकुलर कुछ करना हो फाइंड तो करना उसके हो लिए तो एक उसके लिए पर्टिकुलर एक वर्ड हाँ वर्ड या कुछ कुछ भी सर्च हाँ करना है ना। हाँ ओके, तो सही जा रहा है। तो हमने पाइप कमांड दिया, हाँ ग्रेप दिया, ग्रेप, हाँ ठीक है, हाँ ग्रेप दिया। और ये वाला ऑप्शन है, ये वाला हाँ डबल हाँ। कोट। डबल कोट। डबल कोट दे दिया, हाँ हाँ एक डबल कोट और दे दिया, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, उस डबल कोट के अंदर आ गए, बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक हाँ है। हाँ हाँ हाँ। अब हमें एक वर्ड, अब अगर हमें ऐसा वर्ड सर्च करना है तो वो डबल कोट के अंदर हम आ गए। अब मैंने लिखा एल्विन, ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। हाँ और हाँ, अगर कोई और दो अगर वर्ड कोई दो वर्ड कैट से लग जाए तो मतलब उसे तो एक मतलब डबल उसे कोट एक डबल वो कोट मैं बता, कॉमा डाल के कॉमा डाल के लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं देख, अभी हमें एक पर्टिकुलर एक वर्ड यूज करना है, वो भी डोमेन के नाम पे, ठीक है। डोमेन लिस्ट के अंदर ठीक है। हमने क्या किया, कैट लिखा, डोमेन लिखा, ग्रेप लिखा, ठीक है। हाँ
ग्रेप लिखा, ग्रेप क्यों यूज होता है, उन सारे मतलब वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट डाला, दो डबल कोट के बीच में जो हमें वर्ड सर्च करना है वो हमने लिखा, तो एंटर दबाया, आ गया। आ गया। तो उसने क्या बताया पूरी आ गई। कि हाँ भाई वहां पे है मतलब इसमें ना। proof क्यों आ गया ऐसे? क्यों आ गया ऐसे? एक वर्ड दिखाता ना, एक तो पूरी उसने सेंटेंस दिखा दिया। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने अगर यहाँ पे एक होटल लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पे होटल लिखा, तो कितने सारे होटल है हाँ, भाई, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। अब मुझे पर्टिकुलर यही एक वर्ड यूज करना है, अब मुझे देखना है कि ये वाला डोमेन है क्या इसके में, तो मैं इसको हटा देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। मैंने ये दिख रहा होगा, ये देख, ये क्या करा? ये क्या करा? ये क्या करा? ये क्या लिखा ये इतना क्या सारा? लिखा इतना अरे सारा? उसके, ये इतना सारा लिखा कि उसके अंदर एक डोमेन है, उसके अंदर एक डोमेन के अंदर, मतलब इतने सारे डोमेन्स थे ना वो, हाँ, हाँ। उसमें से एक डोमेन का नाम निकाला मैंने एंटर दिया कि हाँ भाई ये डोमेन है। मैं दिखा देता हूँ, ठीक मैंने ये देख यहाँ से कोई भी एक चीज निकाला, ठीक है, अब हाँ, मेल लिख दिया, ठीक है। हाँ। अब मैंने मेल तो कॉपी, अब मुझे चेक करना है कि मेल नाम का कुछ है क्या इसके अंदर पर, तो मैंने क्या लिखा, गेट डोमेन्स, पाइप कमांड दिया, ग्रेप दिया, डबल कोट, एक डबल कोट, और उस फाइल का नाम लिखा मैंने मेल, मैंने एंटर किया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे हाँ भाई 4 मेल है ना। ऐसा मतलब ऐसा अगर कोई दिक्कत भी आती है ना, मतलब इससे फाइल पहले फाइल में वो दे देंगे, क्या वो दे कहते हैं देंगे, उसे, क्या वन कहते टू हैं थ्री उसे, ऐसे 1 2 3 ऐसा करके बना के बना अलग के अलग रोज में ना, रोज में ना, तो उसी तो उसी फाइंड कर लेंगे मतलब किस रो में किस आता रो है में आता है ज्यादा। ज्यादा। हाँ तू फाइंड देख, अभी तुझे अगर देख, अगर अभी मैं बताता हूँ, अभी तो वैसे भी हम यहाँ से भी ऐसे ओपन कर सकते हैं, तुझे पता है। ओपन किया, ठीक है, एफ दबाया यहाँ पे, और यहाँ पे तो कुछ भी समझ ले, एल्विन है या लिविया है, तो यहाँ से भी ऐसे सर्च कर सकता है, ठीक है। बट यार हमारे लिए तो इजी वे ये है ना कि यार हाँ, मैं यही लिख दूँ, है ना, हाँ, ग्रेप कमांड ही लिख। हाँ हमेशा यार ध्यान रखना, अगर तूने देखा मुझे यहाँ पे क्लियर लिखा था पर मैंने टी लिखा, तो यहाँ तो हमें कमांड बता देता कि नहीं भाई ये लिखना चाहते थे, तो यहाँ पे क्लियर हमेशा ना कमांड अगर गलत भी हो तो वो हमें बता देता है, ठीक है, वो एक अच्छी चीज है। ठीक है, अभी मैंने देखा यार, अ, अभी यहाँ पे 2 फाइल्स है ना, 2 फाइल्स है, हाँ। इन दोनों फाइल को मुझे एक फाइल में डालना है, तो मैं क्या करूँगा। मतलब दोनों को मतलब एक दोनों में को डालना एक में डालना है। दोनों फाइल को एक नए नए फाइल में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ, अब मैं एक नया एक फाइल कैसे बनाता हूँ मैं बता देता हूँ, हम एक नया फाइल का नाम लिखेंगे नैनो, अच्छा, नैनो। अब जो फाइल का नाम देना है, अभी समझ लो दिव्या डॉट देंगे टीएसटी, क्योंकि हम टेस्ट फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, टीएसटी फाइल, ठीक है, ठीक है, हाँ, हाँ, ये देखिए, समझ आया। और एंटर दबाया, एंटर दबाया तो ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ, एक्स दबाओ, कंट्रोल प्लस एक्स, तो क्या हुआ, सेव हुआ, कंट्रोल और एक्स मैंने करके दबाना एलएस है लिखा। तो टर्मिनल भी जो टर्मिनल खुलता में है। जो वरना देख, वरना एक एक ऑप्शन और है, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि रुक जा एक सेकंड, ओके नाइस, हाँ। तो यहाँ पे 2 फाइल है ना, मैं बता देता हूँ, इन दोनों फाइल्स के अंदर बहुत सारे नाम्स है, तो उसको हम एक फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो अभी सबसे पहले हम एक टीएसटी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टच कमांड का, ठीक है। टच कमांड। टच कमांड का। टच टच मतलब भाई कमांड का नाम ही टच है भाई, टच लिखा, एलविन लिखा, एंटर दबाया, और मैंने एलएस किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नया एक खुल गया है ना। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो अभी ये अब मैं तुझे, बदलेगा। अरे कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, उसे हम कट कर देंगे। एल्विन नाम के इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, रिमूव किया मैंने। अब मुझे पता है यार ये सुपर यूजर ने बनाया है, मैं क्या करूंगा, पहले सुपर यूजर के सारे परमिशन मैं अपने पास रख लेता, तो मैं लिख देता हूँ एसयू सूडो, ठीक है, और मैं इस फाइल को शॉर्ट कर देता हूँ, एक एक सेकंड यार, एक सेकंड,
एक सेकंड, एक मैसेज आया मुझे, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिए भाई। कोई बात नहीं। अरे अरे, हाँ तो अभी हमने देखा, पहले इसके अंदर के तो हमने देख लिया था कि इसके अंदर क्या क्या फाइल्स हैं, है ना। इसमें भी देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी वही है, सेम है, ठीक है। हाँ, अब मैं एलएस करता हूँ, एल भी लिखेगा तो आ जाएगा। क्या हुआ? सूडो के आगे कुछ लिखवा रहे थे ना। सूडो की मौत है। अभी रुक जाए एक सेकंड। एलएस करता हूँ, सूडो लिख दिया, ठीक है। कैट लिखा, इस फाइल का नाम भी दे दिया मैंने, और इस फाइल का भी नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब एक साइन दूंगा, ये वाला, मछली वाला। ये किसके लिए था? सूडो कैट ये सब किसके लिए है? किस चीज के लिए है ये? अब अभी हम हाँ, तो पूछ ना काटो मेरे से। तो ये अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये दोनों फाइल्स है ना, इन दोनों फाइल्स को एक फाइल के अंदर डालने जा रहे हैं। मतलब इन दोनों फाइल्स की जो डाटा होगी वो अभी हम एक फाइल के अंदर डालने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं दो दो फाइल अलग से हो, एक ही फाइल में कर लेता हूँ, है ना, बढ़िया रहेगा। डोमेन्स और डोमेन्स डॉट टीएक्सटी इन दोनों को। सोडो सोडो इसलिए लिया क्योंकि भाई ये सुपर यूजर ने बनाया है। क्योंकि ठीक है। अगर हम तीसरा एक फाइल बनाएंगे तो हमें परमिशन नहीं देगा इसके अंदर से उस सारे फाइल्स को उसमें डालने का, परमिशन हमारे पास नहीं है। तो उस वजह से हमने सूडो यूज किया, ठीक है। हाँ तो इसे कैट हम लिखा, ये भी तो वो देना पड़ेगा किस फाइल में डालना है इसे। हाँ तो वो मैं फाइल का नाम रुक तो जा भी, कमांड दिया था पूरा। और ये कैट मतलब रीड करना, है ना। कैट क्यों देते हैं हम, रीड करने के लिए, है ना। ठीक इस फाइल को भी रीड करेगा और क्या करेगा, इस फाइल को भी रीड करेगा, ठीक है। अभी मैं ये वाला साइन दे देता हूँ, ये साइन दिखा, हाँ ये वाला साइन, ये वाला साइन, समझ आया, ये वाला साइन, ठीक है। ठीक है। ये वाला साइन देने के बाद स्पेस दिया। अब मुझे कौन से फाइल के अंदर, अब मुझे लिखना है कि एक नया फाइल है, तो न्यू डॉट टीएसटी, ठीक है, समझ आया। ये न्यू फाइल बन रखी थी क्या पहले से ही? नहीं नहीं, ये मैंने अभी बनाया है। इसका मतलब है ये अभी बना। फाइल, इन साइन का नाम है कि भाई जितने भी इन दोनों फोल्डर्स के अंदर जो भी फाइल्स के अंदर जो भी चीजें भाग बसड़ा पड़ा हुआ है ना, हाँ। उसको इस कमांड के थ्रू, इस जो मैं नया लिख रहा हूँ, जो नया फाइल है इसके अंदर आ जाए सारा। अरे वो तो ये सही है, मैं लेकिन जो नई फाइल लिखी है न्यू डॉट टीएक्सटी नाम से, ये अभी लिखी है या ये पहले अभी बनाई थी तो, या नहीं नहीं तू देख पाएगा, ये देख यहाँ पे कुछ बना है ऐसे न्यू नाम का, नहीं नहीं ठीक है। नहीं बना है ना। हम्म। तो अभी जो फाइल हमें बनाना है इसके आगे हम वो लिख सकते हैं इस कमांड की, मतलब इस कमांड इसलिए काम होता है कि भाई ये जो भी अभी चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाए। अभी मैं न्यू लिख के टीएसटी टीएलसी दबाया, समझ आया इतना। हाँ आ गया। क्या क्या कर रहा हूँ मैं अभी, अरे यही तो कर रहे हो, दो फाइल जो थी उसमें। ये बता, ये क्यों यूज किया मैंने, ये क्यों यूज किया, इसके ये फाइल्स क्या आ गए, और ये कैट क्यों यूज किया। अरे सूडो तो इसलिए यूज करा क्योंकि वो सुपर यूजर की हम उससे बना रहे हैं, और फाइल्स है, हाँ। कैट इसके लिए यूज करा क्योंकि राइट करना, पहले वो रीड करेगा। रीड करने के लिए, रीड करेगा इन दोनों फाइल्स को। मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ पे, देख रहा है तू, हाँ। यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है। तो और मैंने ये वाला साइन, ये वाला, अब यहाँ बीच में स्पेस नहीं दिख रहा क्या। हाँ दिख रहा है वो तो, क्योंकि दो हाँ फाइल अलग। टीएसटी लिखा,
और ये साइन क्या करता है? ये साइन इसे इंपोर्ट कर देगा न्यू डॉट टीएक्सटी में। हाँ, ये साइन इसलिए करेगा कि इन सारे फाइल्स के अंदर की चीजों को रीड करेगा, है ना। उसके अंदर रीड करने के बाद हाँ, उसके अंदर जो भी चीजें हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी चीज है, उसको रीड करने के बाद इस फाइल के अंदर सेव करेगा। और जो ऐसा नहीं जैसे कि इसके इन दो फाइल के अंदर कुछ अलग अलग नाम दे रखे हैं, हमें उन्हीं नामों को पकड़ के उस नई फाइल में डालना है। हाँ, वो भी मैं बताऊंगा वो कैसे करते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, पहले अभी हम इसको कर लें। हम्म, sudo cat डोमेन्स और मैंने एंटर दबाया, ये भी क्या हो रहा है, इस परमिशन दे दिया, क्योंकि भाई हम छेड़छाड़ी नहीं कर सकते इन दोनों फाइल्स के साथ, क्योंकि रीड एंड राइट कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने सुपर यूजर का परमिशन दिया। ये वाला कमांड दिया मछली वाला, मैं मछली वाला ही बोलता हूँ उसको, क्योंकि इसके अंदर के सारे फाइल्स को रीड करने के बाद वो हमारे इस फाइल के अंदर ऐड करो। मैं एंटर दबाऊंगा, पासवर्ड पूछेगा, है ना भाई। हाँ पासवर्ड लिख दिया, एंटर दबा दिया। मैं क्लियर कर देता हूँ, एक बार अलर्ट देगा। तो यहाँ पे एक नया एक फाइल बन गया है, उसका नाम है psp new। अब मैं इसको चेक करता हूँ कैट इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमारी सारी जो चीजें हैं दोनों फाइल्स का, वो इसके अंदर आ गया है। अभी देखेंगे, अगर एलविन लिखा है दिव्या तो इसका मतलब है हाँ भाई, इन दोनों फाइल्स का नाम जो है वो इसमें से आ गया है, ठीक है। अभी मैं एक बात देख रहा हूँ यार, इसके अंदर दो दो एल्विन और दो दिव्या है ना, तो इन डुप्लीकेट्स को मुझे हटाना है। तो मैं लिखूंगा कैट न्यू वेट शॉर्ट क्या था शॉर्ट सॉर्ट। शॉर्ट न्यू, फिर हमने एक फाइल का नाम और दे दिया, उसका नाम है डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट लिख दिया, एंटर टीएसटी फाइल किया, एंटर दबाया, एलएस किया। तो तूने यहाँ देखा होगा कि हमारे इसके अंदर जो है दो नाम है ना। इसमें क्या था, इसमें दो एल्विन है। अब शायद मैंने अगर कमांड सही लिखा है तो क्या होगा, देखते हैं। हाँ, वो जो डुप्लीकेट ब्रेड्स होंगे शायद वो डिलीट हो चुके होंगे मेरे हिसाब से, या फिर मैंने गलत कमांड डाला तो मुझे नहीं पता। नहीं, वो डिलीट नहीं हुआ है। ओके ओके, अच्छा ये शॉर्ट हुआ है, शॉर्ट लिस्ट हुआ है, अल्फाबेट के थ्रू ही वो हुआ। ओके 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 ओके। अच्छा वैसे कर दिए ABCD के मतलब उसमें। हाँ, ए बी सी डी के लिए सॉरी सॉरी, मैं कमांड भूल गया था। ये क्या किया, शॉर्ट किया हमने, अल्फाबेट वाइज में हमने रख दिया, ठीक है, सारे फाइल्स को। तो हमारे लिए थोड़ा और इजी हो गया ना। अभी जैसे कि तूने क्वेश्चन पूछा कि भाई यार इन दोनों फाइल में से पर्टिकुलर एक वर्ड को हमें एक दूसरे फाइल में डालना है ना, है ना। तो हमारे जो सबसे पहले डोमेन नाम का वो है, इसमें एल्विन और दिव्या नाम का एक फाइल वो है, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स को मुझे पर्टिकुलर एक उसके अंदर डालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, सूडो लिखूंगा, कैट लिखूंगा, डोमेन लिखूंगा, सुडो कैट जो फाइल हमें उठाना है, जो फाइल के अंदर हमारा नाम है, ठीक है। दोनों फाइल के अंदर नाम है ना वो तो। हाँ, दोनों लिखने न्यू पड़ेंगे। के अंदर भी है, ठीक है। चलो सपोज मान लो न्यू के अंदर है, वो इसके अंदर भी था। न्यू के अंदर हमने पीएसटी फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। टाइप कमांड दिया हमने, ठीक है। ठीक है। ग्रेप किया, ग्रेप क्यों होता है तुझे पता है, तुम्हें पर्टिकुलर एक वर्ड को यूज करना है, ये में भी हम यूज कर सकते हैं, क्या वहाँ पे उस फाइल मैच हो रहा है कि नहीं, है ना। ठीक है, समझ आ गया। समझ आ गया। और वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा हमारे टर्मिनल के लिए, क्या ऐसा एक वर्ड है, ये लिख सकता है स्पेसिफाइड फाइल नेम और लाइन कंटेनिंग, या कोई ऐसे, to find any particular words and then print on our terminal those lines to the terminal, हम ये लिख सकते हैं। तो अभी हम सपोज मान ले, अभी एल्विन लिखा है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं समझ आ रहा है ना। हाँ अभी न्यू के अंदर से हमें एक वर्ड निकालना है एल्विन नाम का,
अब यहाँ पे हम वो मछली वाला साइन देंगे, ठीक है। मछली वाला साइन इसलिए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर से जो है ग्रेप कमांड क्या करेगा, ts2 फाइल के अंदर से ये एल्विन नाम के फाइल को एक नए फाइल में, अभी मैं यहाँ लिखूं न्यू होजो होजो हो जा डॉट txt, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो तूने पूछा कि जो पर्टिकुलर वर्ड्स को हम कैसे दूसरे फाइल में ऐड करेंगे, है ना, तो वो यही काम करने जा रहा है। तो क्या मैं एंटर करके देखूं, हाँ हो जा। एंटर किया, एलएस किया, तो यहाँ पे देख रहे हैं होजो नाम की एक फाइल है, तो मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। तो देखा हाँ हाँ क्या है और उस फाइल के अंदर। ऐसे भी नहीं कर सकते कि जैसे कि मतलब ये वर्ड है तो वर्ड है तो इसे मतलब कट इसे करके कट करके मतलब ये नहीं यार मतलब वो ये हाँ सारा एक पर्टिकुलर ये देख, ये मैंने क्यों भी देख, ये सिर्फ अब मैंने एल्विन दिखा है, ये क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि कि एल्विन के साथ ये सारे वर्ड्स भी थे, ठीक है। अगर मैं सेपरेट, अगर मैं यहाँ अगर एक एल्विन लिख देता, मैं अभी दिखा देता हूँ,